दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आगामी टेट सीटेट और शिक्षा शास्त्र से उपयोगी अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहायक, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से अधिक आयु पर होती है, यानी 11 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बाल विकास के अंतर्गत बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, यानी मानसिक विकास कैसे होता है, उसको 4 अवस्थाओं में बांट करके समझाया। 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था बताया। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में तक होती है। और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक होती है। तो जो चौथी अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? पियाजे के द्वारा की गई। पियाजे ने 4 विशिष्ट अवस्थाओं, यानी बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की, जो कि जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसको हम एक वर्ड SPMA के द्वारा याद रख सकते हैं। SPMA, एस से संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था ले सकते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। P से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। M यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और लास्ट में A यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार विकास की निरंतरता का सिद्धांत इससे संबंधित है। विकास का निरंतरता का सिद्धांत मानता है कि विकास, जो मानव विकास होता है, वह जन्म से प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु की होने तक, मृत्यु आने तक निरंतर चलता रहता है। हाँ, उसकी जो है गति कभी तेज हो जाती है तो कभी मंद हो जाती है। और माना जाता है कि मनुष्य का विकास जो होता है वो माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक, यानी कब्र तक पहुँचते तक विकास किसी न किसी अवस्था में जारी रहता है, यानी उम्र टू टोम्ब माना जाता है बाल विकास, यानी मानव विकास को। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता,
दूसरा विकल्प है धैर्य और दृढ़ता। तीसरा शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। चौथा है अति मानक भाषा एक्सेस स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ाने में दक्षता। तो दोस्तों, जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही छोटी आयु के होते हैं, तो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का होना अति आवश्यक होता है और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों की भावनाओं की समझ होनी चाहिए ताकि वे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दे सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला विकल्प है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा विकल्प है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा विकल्प है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। और चौथा विकल्प है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ये सीटेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण क्या करेगा? दूसरा विकल्प सही है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं इंटरनल टैलेंट का पोषण करना और प्रश्न करने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। सृजनात्मकता क्या होता है? सृजनात्मकता सृजन करने से संबंधित होता है या मौलिकता से संबंधित होता है, यानी जब कोई व्यक्ति कोई नवीन विचार, नवीन कृति या नवीन वस्तु प्रस्तुत करता है तो इसे सृजनात्मकता की संज्ञा दी जाती है। तो बच्चों में अधिक से अधिक प्रश्न करने से उनका अधिक से अधिक जो है अपनी बातों को या कह सकते हैं उन्हें अधिक से अधिक उनको प्रदर्शन करने के मौका देने से उनमें सृजनात्मकता और सृजनशीलता का विकास अच्छे ढंग से होता है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों, यह प्रश्न भी जीन पियाजे के जो है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न है। वह अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जब बच्चा तार्किक वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यानी मूर्त संक्रिया अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था या ग्रहणशील अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से अधिक आयु की अवस्था होती है। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में इंद्रियों और गतियों से बच्चा सीखता है और वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास होता है इस अवस्था में। दूसरी अवस्था संक्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही भाषा का विकास होता है, कल्पना शक्ति विकसित होती है परंतु तार्किक सोच की कमी पाई जाती है। तीसरी अवस्था जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। यानी जब कोई बच्चा ठोस वस्तु को अपने सामने देखता है, कॉन्क्रीट वस्तु को अपने सामने देखता है तो उसके विषय में वो सोचना या तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। संरक्षण की अवधारणा इस आयु में विकसित होती है। चौथी और अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है जो कि 11 वर्ष से अधिक आयु तक चलती है। इस अवस्था में अमूर्त सोच, कल्पनाशीलता, समस्याओं का हल और वैज्ञानिक सोच का विकास होता है। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप्स के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है।
पहला विकल्प है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के सिद्धांत पर। दूसरी है शिक्षण की विधियों, टीचिंग मेथड के सिद्धांत पर। अगला विकल्प है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। 9वां प्रश्न है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। पहला विकल्प खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड में, विद्यालय एवं कक्षा में, स्कूल एंड क्लास में। तीसरा विकल्प गृह में, घर पर या ऑडिटोरियम में। तो दोस्तों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इन जो भी स्थान चारों विकल्प दिए गए इसमें विद्यालय एवं कक्षा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के अधिक से अधिक अवसर बच्चों को प्राप्त होते हैं। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन, अनुभव, फीलिंग, संतुलीकरण, बैलेंस। तो दोस्तों इसमें जो सामाजिक संचरण है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, जबकि अनुभव और संतुलीकरण है। जेन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई, उनका मानना था कि बच्चे जो है अपने स्वयं पहल के माध्यम से जो है अपने संज्ञानात्मक विकास करते हैं। पियाजे ने बच्चों को इसलिए लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। दूसरा विकल्प 12 से वयस्क तक। तीसरा 2 से 7 वर्ष तक। चौथा जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में ऐसा होता है। दोस्तों बाल विकास की जो 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है संज्ञानात्मक विकास की, उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है उसमें अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यानी इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने की अपेक्षा जो उसके सामने वस्तुएं होती हैं या जो भी उसके सामने उदाहरण होते हैं वो मूर्त रूप से देखकर ही उसके बारे में अत्यधिक चिंतन कर सकता है। जैसे यदि ताजमहल है तो अगर बच्चे को ताजमहल दिखाया जाए तो ताजमहल के बारे में अधिक जानकारी अच्छे से समझ सकता है, लेकिन बिना दिखाए अगर उसको बताया जाए तो उसकी उतनी समझ विकसित नहीं होगी। अगला प्रश्न है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। दूसरा विकास उकसाने या बढ़ावा स्टिमुलेशन देने से नहीं होता है। तीसरा विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें जो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है यह विकल्प सही नहीं है, जबकि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये तीनों विकल्प सत्य हैं। अगला 13वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा विकल्प पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना खेलना। तो दोस्तों जो इसमें विकल्प है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वह विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि उत्तर बाल्यावस्था में अन्य कार्य जैसे सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये सारी बातें विकासात्मक कार्य यानी उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना यह विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है।
14 नंबर का प्रश्न है कि विकास का अर्थ क्या होता है। पहला विकल्प परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव चेंज। दूसरा अप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा अप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। चौथा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसमें जो चौथा विकल्प है कि परिपक्वता, मैचुरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला ही विकास कहलाती है। इस विकल्प में जो है विकास के सारे डायमेंशंस क्लियर होते हैं, यानी परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप जो भी परिवर्तन होते हैं वो विकास की श्रृंखला कहलाती है। आज के लिए 15 और अंतिम प्रश्न है आज के लिए कि खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।